तो है अलबेला। क्या हुआ? हम तुम्हारे पास वापस लौटकर जरूर आएंगे चमन बहार, लेकिन फिलहाल हमारा कहीं और जाना ज्यादा जरूरी है। खाली दिमाग सिर्फ शैतान का घर ही नहीं होता, दुख और दर्द का भंडारा भी बन जाता है। इसीलिए अगर अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखेंगे काम में, तो बार बार वही विचार आकर परेशान नहीं करेंगे। सीधे सीधे कहिए ना कि मुफ्त में बिठाकर खिलाना भारी पड़ रहा है, इसीलिए अब हमसे काम करवाएंगे। इंसान काम किसको बताता है? जिसे अपना समझता है उसी को ना। हम जब आपके घर में रह रहे थे तो हम कितना काम करते थे, क्योंकि हमने कभी उस घर को पराया नहीं समझा। जब तक रहे अपना समझ कर रहे। और अपने घर में काम करने में कैसी शर्म? अपने घर का काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। चाची जी आप बिल्कुल सही कह रही है। मौसी जी बैठ जाइए, हम कर देते हैं। लाइए। दादी, हम जानते हैं तुम दोनों को शायद ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर यकीन मानो हमारा इरादा ना तो उन्हें नीचा दिखाने का है, ना ही उनका फायदा उठाने का। तुम दोनों से ज्यादा दुनिया देखी है हमने। हम वो समझ पा रहे हैं जो तुम दोनों अभी नहीं समझ पा रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं इन दोनों को कुछ कुछ काम देके व्यस्त रखो, ताकि उनका ध्यान बटा रहे और उन्हें ये ना लगे कि हम किसी पे बोझ हैं। इस घर को अगर अपना समझ कर रहेंगे तो ही शांति और अधिकार से रह पाएंगे, नहीं तो नहीं। शाम को देवी माँ की पूजा सब साथ मिलकर करेंगे, कह देना सबसे। जी दादी, सब तैयारियां कर ली हमने उसकी। आइए माँ, हम प्रसाद बना लेते हैं। हे कृष्णा जी, हम अपने घर वापस जा भी पाएंगे कि नहीं, कि यही हमारे प्राण निकल जाएंगे, जैसे लल्ला की मां के निकले थे। बहुत कुछ सहा है मेरी फैमिली ने भगवान जी, अब मैं उन्हें और उदास नहीं देख सकती हूँ।
इस उम्र में उन्हें बेघर करके इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज आपके सामने मैं प्रण लेती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कितना भी जोर क्यों ना लगाना पड़े, रामनवमी से पहले मैं उन्हें घर वापस लेके ही जाऊंगी। और इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी भगवान जी। इस वक्त कौन आ सकता है? सभी तो घर पर है। आप रुकिए माँ, हम देखते हैं। कौन है नकुल? तुम यहाँ क्या कर रही हो रश्मि? रश्मि, वो क्या? कोई बहाना नहीं बचा? यहाँ क्या कर रही हो तुम? और जेल से कैसे बाहर निकली? जमानत पे। हमें लगा कि आप लोगों ने जमानत करवाई होगी, इसलिए हम यहाँ चले आए। तुम्हें क्या लगता है हमारा दिमाग खराब हो गया? क्या हम तुम्हारी करतूतें भूल चुके हैं कि तुम्हें हम जेल से छोड़ा? देखो, जिस भी उम्मीद या विश्वास के साथ तुम यहाँ आई हो ना, अपने साथ लेके उसे वापस चले जाओ। एंड फॉर गॉड सेक प्लीज दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। ये लो, फिर से जीत गए, मजा आ गया। तुम लोग को आया कि नहीं? बहुते बढ़िया। ऐसे ही दिन भर खेलते रहो सब। हाँ, काम करने का थोड़ी ना कोई जरूरत है। कहाँ हो गया चमन बार? कहाँ गुस्सा आ रही हो? काहे नहीं गुस्सा? ये रानी है अमीर राजमहल के, और प्रजा के नाम पे क्या है हमारे पास? ये 2 ठो मुस्टंडा, बस। नौकर के नाम पे 1 ठो ठीक नौकर नहीं है हमारे पास। सारा घर फैला हुआ है, समेटने वाला कौन ना है। इसके लिए इतना मेहनत किए थे हम कि वैसा ही रहना पड़े। हमको नहीं रहना है ये जंगल वाला तरीका से। हमका भी शहर का बाबू लोग की तरह रहना है, रौब चलाना है नौकर चाकर पे। ए टिंगू, तू हमरा लिए भी नौकर चाकर लेके आ। उसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया समझो। यहाँ से लेके पटना तक लाइन लगवा देंगे नौकर लोग का। ऐसे ही थोड़ी ना खुद को जिगरी कहते हैं। तो आज सच्ची? नकुल, ऐसा मत कहो ना, हमें वापस जाने के लिए मत कहो प्लीज। कहाँ जाएंगे हम? और वैसे भी इस मुसीबत के वक्त में हमें साथ में रहना चाहिए ना नकुल। हम जानते हैं कि आप सब लोग यहाँ क्यों हैं। यहाँ आने से पहले हम हमारे घर गए थे, हवेली, और वहां का हाल देखकर हमें सच में बहुत बुरा लगा है। और जो हमने सुना है उसके बाद तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। यकीन ही नहीं होता कि उस औरत ने इतना कुछ कर लिया आप लोगों के साथ, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। देखो, हमारे घर का मामला है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। सिर्फ बोलने से चिंता खत्म नहीं हो जाती ना नकुल। नाराजगी अपनी जगह और रिश्ता अपनी जगह। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है रश्मि। नकुल, ऐसा मत करो, हमें अपनी लाइफ से तो मत निकालो। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुम्हारे अलावा है कौन हमारा? वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इतने पत्थर दिल तो मत बनो नकुल, प्लीज। हमें अपने किए की सजा मिल चुकी है, और सबक भी। और हम यकीन दिलाते हैं कि आज के बाद से ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी हमसे। प्लीज
एक चांस दे दो ना नकुल, मान जाओ ना हमारी बात। प्लीज नकुल, हमें खुद से दूर मत करो प्लीज। दीदी दीदी प्लीज आप समझाइए ना नकुल को, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। प्लीज दीदी, अपनी छोटी बहन को एक चांस दे दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए ना दीदी, सिर्फ एक चांस। माँ, दादी प्लीज आप लोग तो हमें माफ कर दीजिए, हमें घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए ना। हम जेल से छूटकर सीधा आप ही के पास आ रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं हमने जो किया है उसके बाद आपकी परवरिश पर बहुत सवाल उठे होंगे। हमें माफ कर दीजिए ना माँ, प्लीज माँ। हम तुम्हें कैसे माफ कर सकते हैं? तुम्हें माफ करने का हक सिर्फ सयू का है। सयूदी प्लीज माफ कर दीजिए ना, हम जो कहेंगे हम करने को तैयार है, सब कर लेंगे, बस एक चांस दे दीजिए। ये गिल्ट और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, हम सब नहीं रह पा रहे दीदी, प्लीज। हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है दीदी, लेकिन जेल में हमेशा यही सोच रहे थे कि काश हम अपने किए को बदल पाते, काश हम अपने पूरे परिवार को वो 1.25 साल वापस लौटा पाते, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ बदल नहीं पाए। आप अगर हमें माफ भी कर देंगे ना दीदी, तो भी हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये गिल्ट हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर। लेकिन दीदी हमें अपने कर्म सुधारने के लिए एक मौका तो दे दीजिए, सिर्फ एक मौका, और वो सिर्फ यहाँ आप सब लोगों के साथ रहकर ही हो पाएगा ना। प्लीज ना दीदी, हमें यहाँ से मत निकालिए ना दीदी, प्लीज। अपनी छोटी बहन को बाहर धक्के खाने मत भेजिए ना। माँ प्लीज कहिए ना दीदी को, वो आपकी बात मान लेगी ना। एक चांस दे दीजिए ना प्लीज, प्लीज ना दीदी। रश्मि, एक गलती होती तो माफ कर देते, तुमने एक के बाद इतने सारे गुनाह किए हैं, उसे माफ नहीं किया जा सकता। और ये जो तुमने सयूरी के साथ किया वो नहीं जीजू, सच में हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। उस आदमी से हमने कुछ नहीं कहा था, प्लीज यकीन कीजिए ना। तुमने नहीं किया तो किसने किया फिर? हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता जीजू। अगर हमें पता होता ना तो हम खुद जाकर उससे पूछ लेते कि उसने हमारा नाम क्यों लिया। हमें सच में किसी ने फंसाने की कोशिश की है। बस करो रश्मि, बहुत कर ली इनोसेंट होने की एक्टिंग। और ये जो तुम्हारी कहानियां है ना, किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, 100 बार सुन चुके हमने। और क्या कर लोगी कहानी सुना के? यहाँ पे किसी को भी तुम पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बेटर होगा कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ, ना हमारे सामने आओ, ना गिड़गिड़ाओ, और ना ही माफी मांगो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला यहाँ। ठीक है नकुल, हम वैसे भी तुम्हें तकलीफ में देखकर चैन से नहीं जी पाएंगे। अगर तुम यही चाहते हो और आप सब लोग भी यही चाहते, तो हम चले जाते हैं इस घर से, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। लेकिन बस एक बार हम अर्जुन को देख सकते हैं, प्लीज। वो बेटा है हमारा दिल, बस एक बार उसे गोद में उठाने दीजिए ना, सिर्फ एक बार प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज।
जाओ। अर्जुन, इसे नहीं आना तुम्हारी गोद में, देखना था ना तुम्हें, देख लिया, अब लाओ इसे। अब जाओ यहां से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। जितनी कोशिश कर सकते थे कर ली हमने। यहाँ तो कोई हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम क्या बाकी रह गया था ती सुनाने के लिए, जो अब यहाँ तक आ गई हमारे पीछे पीछे? सुना लीजिए, आप भी सुना लीजिए। एक काम कीजिए ना, आज सब कुछ खत्म ही कर दीजिए, खत्म ही कर दीजिए। यही तो प्रॉब्लम है तेरी रश्मि, जो नहीं होता है उसे देख लेती है और उसके बाद उसे सोच सोच के अपने मन में कहानियां बुनती रहती है। मैं तुझसे सिर्फ इतना कहने आई थी कि मेरे माँ पापा दादी ने हमेशा यही सिखाया है कि दूसरों की बुराइयों की वजह से अपने अंदर की अच्छाइयां खत्म मत करो, इंसानियत खत्म मत करो। अपने घर परिवार से कम उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर तू चाहे तो यहाँ घर में रह सकती है, लेकिन हम सबसे दूर किसी कोने में। थैंक यू सो मच दी। हम जानते थे किसी का दिल पिघले ना पिघले, लेकिन हमारी बहन का दिल जरूर पिघलेगा। ऐसे कैसे हमारी बहन हमें सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती। थैंक यू हमें माफ करने के लिए। माफ नहीं किया है, मदद की है सिर्फ। जब तक तुझे कोई और ठिकाना नहीं मिल जाता तो यहाँ इस घर में रह सकती है, पीछे वाले कमरे में। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों परिवार ऑलरेडी इतना परेशान है, और अगर उन्हें पता चलेगा सेम घर में है या उनके आसपास है, उन्हें और स्ट्रेस होगा, और मैं ये नहीं चाहती। इसलिए खबरदार, जो उनके सामने कभी भी आई तो जल्दी अपने घर वापस चले जाएंगे, फिर देखेंगे तेरा क्या करना। तब तक कोई और ठिकाना ढूंढ ले तो अपना, समझ रही है ना?